तो जैसा कि मैंने कहा कि व्याकरण में आ, ऐ, औ इन तीनों वर्णों की वृद्धि संज्ञा होती है और वृद्धि संज्ञा का सूत्र है वृद्धिरादेश। अब वृद्धि विधायक सूत्र की चर्चा करें, वो है वृद्धि रेचि। यहां पर पदच्छेद है वृद्धि एचि। इस सूत्र में आद गुण सूत्र से आद पद की अनुवृत्ति आती है और एका पूर्व प्रयोग का अधिकार है, इसलिए सूत्र का अर्थ हो जाता है आदेचि परे वृद्धि रेखा देशा स्यात्। आवरण से पर में यदि एच वर्ण हो तो पूर्व तथा पर वाले दो वर्णों के स्थान पर वृद्धि एक आदेश होता है। पर ध्यान रखें, अच पर में रहने पर तो गुण होता है और एच तो अच के अंतर्गत आ ही जाता है, तब तो गुण की भी प्राप्ति हो सकती थी। तो कहते गुणापवाद, यह गुण का अपवाद है और अपवाद सबसे बलवान होता है। जरा खुद ही सोचिए, यदि सब जगह गुण ही हो जाए तो वृद्धि को तो कहीं अवकाश ही नहीं मिलेगा। तो निरवकाशो विधिर अपवाद, ऐसे विधि जिसको कहीं अवसर न प्राप्त हो अपवाद हो जाता है और अपवाद तो सबसे बलवान होता है। पर नित्यंतरंगापवादा नाम उत्तरोत्तरम बलीयः। पर नित्य अंतरंग अपवाद इनमें उत्तरोत्तर बलवान हुआ करता है, इसलिए अब वृद्धि गुण से बलवान है। अपवाद होने के कारण अब बलवान है तो गुण को बाध करके हम वृद्धि करेंगे। उदाहरण के तौर पर देखिए, उदाहरण देते हैं कृष्णैकत्व। तो कृष्ण धनम एकत्वम, यहां यद्यपि षष्ठी तत्पुरुष समास है, तो कृष्ण धनम एकत्वम है, तो अ और ए, तो कृष्णों में जो अ है और एकत्व में जो ए है, इन दोनों वर्णों के स्थान पर वृद्धि का एक आदेश होगा। तो वृद्धि में आ, ऐ, औ, इन तीनों में से ऐ का उच्चार स्थान कंठ और तालु है, जो अ और ए के समान है, इसलिए यहां पर वृद्धि ऐ होगी और बन जाएगा कृष्णैकत्वम। अब मैंने कह तो दिया षष्ठी, यहां समास है, लेकिन जिज्ञासा होती है आखिर यहां समास हो कैसे सकता है, क्योंकि पूर्ण गुण सुविधार्थ ये जो सूत्र है वो कहता है कि गुणवाची शब्दों का षष्ठ्यंत के साथ समास तो होता ही नहीं है। जैसे काकस्य कार्षण्यम, गुणवाची शब्द कार्षण्यम है तो काकस्य के साथ समास नहीं होता है। कहते हैं समास होता है क्योंकि पाणिनि जी का एक सूत्र है तदशिष्यम संज्ञा प्रमाणत्वात्, और पाणिनि जी ने संज्ञाया प्रमाणत्वात्, संज्ञा प्रमाणत्वात् ऐसा उन्होंने प्रयोग किया है। तो वहां पर जो संज्ञाया प्रमाणत्वम, इसका समास करके फिर पंचमी में संज्ञा प्रमाणत्वात् किया है। पाणिनि जी के इस निर्देश से लगता है कि यहां पर वो निषेध नहीं लगेगा, अर्थात वो निषेध अनित्य है। तो वृद्धि या तो है ही, लेकिन साथ में षष्ठी तत्पुरुष समास भी है, यह भी आप समझ लें। इसी तरह से गौघा, गंगा धनम ओघा है, यहां गंगा के आ और ओघा के ओ, इन दोनों के स्थान पर वृद्धि औ और बन जाएगा गंगौघा, क्योंकि गंगा के ओ का उच्चारण स्थान कंठ है और ओघा के ओ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ है, तो दोनों के स्थान समान होने के कारण औ ही वृद्धि करेंगे और बन जाएगा गंगौघा। इसी तरह से देव आगे ऐश्वर्यम, यहां पर भी वैसे षष्ठी तत्पुरुष समास है, तो अ
और ऐ इन दोनों वर्णों के स्थान पर वृद्धि ऐ तो बन जाएगा देवैश्वर्यम। और कृष्ण धनम औत्कंठ्यम, तो कृष्ण के अ और औत्कंठ्यम के औ इन दोनों वर्णों के स्थान पर वृद्धि औ होकर के बनता है कृष्णौत्कंठ्यम। तो इस तरह से ऐ और औ जो वृद्धि है उनके उदाहरण दे दिए गए हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त भी वृद्धि विधायक अनेक सूत्र हैं, उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। उसमें से एक सूत्र है एत्ये धत्योट्सु। मैं सूत्र का पहले विच्छेद कर दूं। एति ए धति ऊट्सु, और जब इन तीनों पदों को मिला देते हैं, संधि कर देते हैं, तो बन जाता है एत्ये धत्यूट्सु। अब इस सूत्र में आद गुण सूत्र से आत पद की अनुवृत्ति है, और यहां पर एच विशेषण है जो इन और एत धातु का विशेषण के रूप में प्रयोग होता है। चूंकि विशेषण है तो यहां पर अर्थ हो जाता है, सिद्धांत कौमुदी में खुद लिखते हैं अवर्णादेजाद्यो रेत्ये धत्यो रूठि च परे वृद्धि रेकादेश स्यात्। यहां पर सप्तमी विभक्ति है, और जब किसी वर्ण में सप्तमी का बोध किया जाए तो वहां पर यस्मिन विधिस् तदादाद वल ग्रहणे से उस विशेषणवाची पद के साथ आदि शब्द जुड़ जाता है। इसलिए एच जो विशेषणवाची शब्द है उसमें आदि जुड़ जाएगा तो एजादि होगा, और जो विशेषवाची है वो द्विवचन है, इसलिए एजाद्यो एत्ये धत्यो, ये उसके साथ संगति है। यदि हम इसका अर्थ देखें तो अर्थ हुआ अवर्ण के बाद यदि एजादि इण तथा एजादि एट धातु तो पूर्व और पर के स्थान पर वृद्धि आदेश हो, और अवर्ण के बाद यदि ऊट शब्द हो तो भी पूर्व और पर के स्थान में वृद्धि आदेश हो। अब इण और एध चूंकि धातु है तो धातु के पूर्व में उपसर्ग का होना जरूरी है, इसलिए धातु का विशेषण जब उपसर्ग के साथ जोड़ेंगे तो यहां पर उपसर्ग को लाना होगा, और उपसर्गा धृति धातु एक सूत्र है, उससे उपसर्गात पद की अनुवृत्ति होते आ जाती है, और उस उपसर्ग का विशेषण चूंकि यहां पर आत है, जो आत वर्ण है, तो यदि विशेषणवाची कोई अल हो वर्ण हो तो वहां पर तदंत की उपस्थिति हो जाती है, येन विदिश तदंतस्य से, इसलिए वहां पर अवर्णांत हो जाता है। इसलिए सिद्धांत जब उपसर्ग लगाएंगे तो अवर्णांत उपसर्ग से पर एजादि इण और एजादि एद धातु हो तो पूर्व पर के स्थान पर वृद्धि करें, लेकिन यदि उत्तरवर्ती पद धातु ना हो तो फिर आप अवर्णांत शब्द को ले सकते हैं। तो ऊट शब्द के साथ संबंध करने पर अर्थ करेंगे अवर्णांत शब्द के बाद यदि ऊट शब्द हो तो पूर्व और पर दोनों के स्थान पर वृद्धि हो। अब चूंकि ये भी अपवाद है, और ये किसका अपवाद है, तो इसके लिए उन्होंने लिखते हैं यहां पर पररूप गुणापवाद है, यह तो पररूप और गुण दोनों का अपवाद है, तो यहां पर पररूप भी नहीं कर सकते। एंगी पररूपम आगे सूत्र आप पढ़ेंगे उसका भी अपवाद है, और फिर आदगुना जो पहले पढ़ चुके हैं उसका भी अपवाद है। अब उदाहरण में देखते हैं उपथनम एति। यहां पर इण गतौ धातु है जो अदादि गण का धातु है, इसलिए उसका रूप चलता है एति इतः इयन्ति, प्रथम लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में। तो
तो उपधनम एति, यहां पर उपसर्ग है और वो अवर्णांत भी है, और आगे इण धातु है जो एजाद भी है, तो पूर्व और पर के स्थान पर वृद्धि होने के कारण बन गया उपैति। इसी तरह से उपधनम एधते, एद वृद्धौ धातु है, ये भुआदिगणीय धातु है, आत्मनेपदी धातु है, तो उप में अ उपसर्ग अंत में है, उप उपसर्ग में अ वर्ण अंत में है, उसके बाद एजादि एद धातु भी है, तो पूर्व और पर दोनों के स्थान पर वृद्धि करके बन जाएगा उपैधते। अब यहां जिज्ञासा होती है कि सूत्र में तो लिखा था एधति और लक्ष्य में उदाहरण में एधते है, तो ध्यान रखे मैंने कहा एद जो है वो अनुदात्त धातु, अनुदात्तित धातु है, इसलिए आत्मनेपदी है, अनुदात्त नित आत्मनेपदम। लेकिन जो सूत्र में एधति है वह इकस्तिपो धातु निर्देश है, इसके आधार पर मूल धातु को निर्देश के लिए तिप का प्रयोग था, लेकिन लक्ष्य में तो आत्मनेपदी धातु ही आपको मिलेगा, इसलिए उपैधते प्रयोग बनता है। अब पृष्ठधनम वह है, चूंकि ऊह यहां पर धातु नहीं है, क्रियापद नहीं है, इसलिए यहां पर पृष्ठ पूर्व वाला पद लेंगे। तो जब पूर्व वाला पद लेंगे तो पृष्ठ के अ और ऊह के उ, इन दोनों के स्थान पर हम वृद्धि करेंगे और बन जाएगा पृष्ठौह। तो जो दो पूर्व वाले उदाहरण थे वहां पर एंगी परूपम से वृद्धि की प्राप्ति थी, जिसको रोक करके एंगी परूपम से परूप की प्राप्ति थी, जिसको रोक करके वृद्धि की गई है। और जो अंतिम उदाहरण तीसरा उदाहरण है, यहां पर आगुण से गुण की प्राप्ति थी, जिसको रोक करके यहां पर वृद्धि की गई है। अब जिज्ञासा करते हैं कि आप सिर्फ कह देते इण धातु एद धातु, एजादि विशेषण डालने की क्या जरूरत है? तो सिद्धांत कौमुदी में खुद जिज्ञासा करते हैं, एजाद्यो किम उपेतः मां भवान प्रेदी धत। अब देखिए जैसे मैंने इण धातु का रूप बताया एति इतः यन्ति, तो उप आगे इतः करेंगे, ये इतः इण धातु का रूप तो है लेकिन एजादि नहीं है, तो जब एजादि नहीं है तो वृद्धि नहीं कर सकते, इसलिए वहां गुण किया जाता है और उपेता बनता है। इसी तरह से मां भवान प्रेदिधर, जो एद धातु है, इस धातु एद धातु से जब ऋच करते हैं और लुंग लकार में जब रूप बनाते हैं, और लुंग लकार में भी बनाने पर यदि आप लुंग लकार क्यों करेंगे, तो मांग के योग में लुंग लकार होता है, मांगी लुंग, और जब मांग के योग में लुंग लकार करते हैं तो न मांग योगे, मांग के योग में अट और आट का आगम धातु से नहीं होता है, हलादि धातु से के आदि में जो अट आगम होता है लुंग लंग लिंग इन लकारों में, वो नहीं होगा मांग के योग में। और जो आजादी धातु में आठ का आगम होता है, आठ आजादी नाम से आठ का आगम भी नहीं होगा, इसलिए मांग के योग में यहां पर आठ का नहीं हुआ। प्रोधनम इति धत है, यहां एद धातु तो है लेकिन एजादि न होने के कारण यहां पर वृद्धि नहीं होगी, बल्कि आद गुण से यहां पर गुण हुआ है। अब जब कह दिया गया कि ये परूप का अपवाद है, तो परूप के भी अनेक सूत्र हैं, तो अब जिज्ञासा होती है कि किस सूत्र का ये अपवाद होगा, क्या सभी परूप का अपवाद है? तो उसका उत्तर देते नहीं, एक परिभाषा है पुरस्ताद अपवाद, तो पुरस्ताद अपवादा अनंतरान विधीन बाधन्ते नोत्तरान, अर्थात जो अपवाद होता है वह अपने से तुरंत बाद वाले विधि का अपवाद बनता है, उसी को बांधता है, नोत्तरान, न कि उससे उत्तर वाले का बात करता है। तो इस सूत्र के बाद जो परूप का सूत्र है वो एंगी परूप, इसलिए एंगी परूपम का तो ये बात कर देगा, परंतु उसके बाद वाला जो
ओमांगुश्च है उसका ये बात नहीं कर सकता। इसलिए खुद लिखते हैं पुरस्तादपवाद न्यायेन इयं वृद्धि एंगी पर रूपम इत्यस्य वादिका न तो ओमांगोश्च इत्यस्य। तो एंगी पर रूपम की तो ये बाधिका बन जाएगी वृद्धि, लेकिन ओमांगोश्च की बाधिका नहीं होगी। तो जब नहीं होगी तो ओमांगोश्च से जो परूप होता है वो परूप होगा। अब जैसे आगे हम ओमांगोश्च में चर्चा करेंगे, शिव आगे ए ही, तो वह परूप ही होता है और बनता है शिवे ही। तब यदि कोई अब आगे ए ही का वृद्धि करके अबई ही बनाए, ये तो अशुद्ध होगा ना। इसलिए लिखते हैं तेन अबई इति वृद्धि असाधुरेव। जो लोग प्रमाद में यहां पर अवय ही रूप बनाते हैं वो एक प्रमाद बस है, वहां आप वृद्धि नहीं कर सकते, वहां तो पररूप ही होगा। अब वृद्धि के लिए एक वार्तिक है अक्षादुहिन्याम उपसंख्यानम। अक्षात उहिन्याम उपसंख्यानम। अब यहां पर अक्षात में पंचमी विभक्ति है और उहिन्याम में सप्तमी विभक्ति है, तो इसलिए इसका अर्थ हो जाता है अक्ष शब्द से पर में यदि उहिनी शब्द हो तो वहां पर भी वृद्धि ही करें। यदि ये वार्तिक ना होता तो वहां पर आगुण सूत्र से गुण हो जाता। अब उदाहरण देखिए, अक्ष धनम ऊहिनी, अक्ष धनम ऊहिनी, तो यहां पर अक्ष में अ के बाद ऊहिनी है, तो ऊहिनी पर में होने के कारण इस वार्तिक से यहां वृद्धि होगी और बन जाएगा अक्षौहिणी। यह एक संज्ञा है सेना विशेष के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि महाभारत में 18 अक्षौहिणी सेना थी, तो यहां पर अक्षौहिणी में वृद्धि करेंगे, गुण का प्रयोग असाधु होगा। अब जिज्ञासा करते हैं कि ऊहिनी में तो दंत नकार था और संधि करने के बाद अक्षौहिणी में अणा तो कैसे हुआ? तो उसके लिए एक सूत्र आगे आप बाद में पढ़ेंगे, वो है पूर्व पदात् संज्ञायाम अगः, और उस सूत्र का अर्थ है पूर्व पद निमित्तस्थात्, अर्थात पूर्व पद में यदि णत्व का निमित्त रस हो तो उत्तर पद वाले न से ण स्यात्, तो उत्तर पद में यदि न हो तो उसको न हो जाए। यदि वो संज्ञावाची शब्द हो और उन दोनों के बीच में ग का व्यवधान न हो, तो मैंने कहा ये संज्ञावाची शब्द है और यहाँ पूर्व पद जो अक्ष है इसमें श षटकोण वाला है, मूर्धन्य श है, और उसके बाद उत्तर पद में न है, बीच में ग का व्यवधान भी नहीं है, तो यहां अणत होकर के बन जाएगा अक्षौहिणी। जैसे शूर्पणखा और बन जाता है शूर्पणखा, तो इस तरह से अक्षौहिणी सेना। अब एक और वार्तिक है, वो कहते हैं स्व शब्द के बाद यदि इर या इरिनी हो तो वहां पर भी आप पूर्व पर्व के स्थान पर वृद्धि आदेश करें, क्योंकि यदि वार्तिक न बनाए तो वहां पर भी गुण हो सकता है। इसलिए वार्तिक है स्वादिरे ऋणो, तो स्व शब्द के बाद इर शब्द हो तो यहां गुण होना चाहिए, लेकिन स्वधनम इरह या इस वार्तिक से वृद्धि कर देंगे तो बन जाएगा स्वैरह। स्वैरह का अर्थ है जो अपनी मन मर्जी से भ्रमण करने वाला हो, जैसे किसी का अनुशासन जिसके ऊपर ना हो, स्वच्छंदचारी व्यक्ति। तो खुद सिद्धांत कौमुदी में लिखते हैं स्वेन ईरितुम शीलम अस्य इति स्वैरी। अब यहां पर स्वैर शब्द से इण प्रत्यय करके वहां पर स्वैरी शब्द बना है, और यदि स्त्रीलिंग में बनाएंगे तो बन जाएगा स्वैरिणी। तो अब उदाहरण के तौर पर स्व
आगे यहां पर इरी, तो इरी तो वृद्धि कर लेंगे स्वैरी। लेकिन यदि स्त्रीलिंग में रूप बनाएंगे तो नांत होने के कारण ऋणेभ्यो नीप से नीप हो जाएगा और बन जाएगा स्वैरिणी, अर्थात स्वच्छंद विचरण करने वाली स्त्री। तो ये अपने आप में अशिष्ट व्यवहार के लिए प्रयोग किया जाता है। अब इसी तरह से एक और वार्तिक आता है वृद्धि के लिए, प्रादुहो ढो जे शैष्येषु। इसका अर्थ है प्र अंत वाले उपसर्ग, साफ प्र उपसर्ग है, तो कहते हैं केवल प्र के बाद यदि ऊह, ऊढ़, ऊढ़, एश, एश ये पद हो तो आप पूर्व और पद दोनों के स्थान पर वृद्धि एक आदेश करेंगे। तो देखिए प्र धनम ऊह तो बन जाएगा प्रऊह, प्र धनम ऊढ़ प्रौढ़, प्र धनम ऊढ़ी प्रौढ़ी, प्र धनम ऊढ़वान तो बन जाएगा प्र धनम, हाँ तो वृद्धि करके यहां पर प्रधनम एषा तो प्रैषा, प्रधनम एष्या प्रैष्या। अब मैंने कहा प्रधनम ऊढ़वन, तो इस वार्तिक में ऊढ़ शब्द का तो ग्रहण है, ऊढ़वान का ग्रहण नहीं है। ऊढ़ जो शब्द है वो वह धातु से त प्रत्यय करके ऊढ़ा बनता है, जो कर्म और भाव अर्थ में होता है, और वह धातु से तवतु कर्ता अर्थ में करते हैं तो ऊढ़वान बनता है। तो ऊढ़ा अपने आप में एक त प्रत्यांत तो सार्थक है, और वार्तिक में सार्थक ऊढ़ शब्द का ग्रहण किया गया है। लेकिन ऊढ़वान जो तवतु प्रत्यांत है उसका यदि आप एक देश ऊढ़ लेंगे वो निरर्थक है। तो परिभाषा है अर्थवद ग्रहणे नान अर्थकस्य ग्रहणम। यदि कहीं पर किसी सार्थक प्रातिपदिक का ग्रहण किया गया हो तो आप निरर्थक प्रातिपदिक नहीं ले सकते हैं। इसलिए प्रधन ऊढ़ा यहां वृद्धि तो कर सकते हैं, लेकिन प्रधनम ऊढ़वान में आप वृद्धि नहीं करेंगे बल्कि गुण करेंगे और बनेगा प्रौढ़वान। यहां पर यह प्रश्न होता है कि ये कैसे बने। तो देखिए अपने आप में सब प्रकृति प्रत्यय से बने हुए हैं। मैंने जिस एश की चर्चा की वो ईश धातु से जब आप घय प्रत्यय करेंगे तो पुंगत लघु पदस्थ से गुण होकर के एश बनता है, और जब ईश धातु से आप अण्यक प्रत्यय करेंगे तो एश बनता है। तो यदि ईश धातु घयंत वाला ले तो वहां पर हम वृद्धि करेंगे, और ईश धातु यदि ऋंत वाला ले तो वृद्धि करेंगे। लेकिन यदि आपने ईश दीर्घ वाला लिया तो आप वृद्धि नहीं करेंगे बल्कि आपको गुण करना होगा। और सिद्धांत कौमुदी के मूल में ही इसकी चर्चा आती है, आप जरा उस पर ध्यान रखिए। उन्होंने कहा अर्थवद ग्रहणे नानर्थकस्य ग्रहणम, एक परिभाषा है। और क्यों परिभाषा बनी तो भ्रष्ट भ्रष्ट सृज मृज यज राज भ्राक्षाम शाह एक सूत्र है। इस सूत्र में पाणिनि जी ने राज भी कहा और भ्राज भी कहा। तो यदि ऐसा लिया जाता तो भ्राज से उसका एक देश राज हो ही जाता, अलग से भ्राज कहने की क्या जरूरत। इससे पता चला कि जो भ्राज का एक देश राज है वो अनर्थक है और उसे हम नहीं ले सकते। इसलिए इसी से लिखते हैं भ्रश्च इति सूत्रे राजे पृथक भ्राज ग्रहणास ज्ञापकात्। उस सूत्र में जो राज अलग से ग्रहण किया गया है, भ्राज का एक देश राज नहीं लिया गया है,
वही इस परिभाषा का ज्ञापक है। तो इसका मतलब है वहां सूत्र में जो ऊढ़ है वो तांत लिया गया है, इसलिए तांतस्यमेव गृह्यते न तो तंतस्य एक देशः। तंत जो है उसका एक देश नहीं, तो फिर प्रौढ़वान ही बनेगा। अब प्रौढ़ी तो मैंने बता ही दिया, यदि वहां पर वह धातु से हम तीन प्रत्यय करेंगे तो वहां बन जाएगा ऊढ़ी, प्रधनम ऊढ़ी तो बन जाएगा प्रौढ़ी। लिखते हैं इस इच्छायाम तो दादी, इस गतौ दिवादी, इस आविक्षणे क्रियादि। ये जो तीन अलग अलग गणों के धातु हैं, तेसाम घाई, इनसे यदि घय करेंगे तो ऐशा, और ण्यति, यदि ण्यत प्रत्यय करेंगे तो एष्या बनेगा। और तत्र पररूपे प्राप्ते, वहां पर एक ही पररूपम से पररूप की प्राप्ति थी, उसको रोकने के लिए यहां पर इस वार्ती की आवश्यकता है। अनेन वृद्धि प्रैष्यः प्रैष्य। लेकिन जो लोग दीर्घ ई वाला धातु लेते हैं, यस्तु ईश उंचे यश्च ईश गति हिंसा दर्शनेषु तयोर दीर्घोपधत्वात्, इनके उपधा में दीर्घ है, इसलिए लघु पुगंत लघु पदस्थ से वहां घय और ण्यत प्रत्यय करने पर गुण नहीं होगा, तो वो हम रूप ले ही नहीं सकते हैं। तो फिर प्र आगे ईशः और प्र आगे ईश्या लेंगे तो तत्र आद गुणे आद गुण होगा और बनेगा प्रेषः और प्रेष्या। अब एक और वार्तिक आता है और वो वार्तिक है ऋतेच तृतीया समास से। वो कहते हैं यदि अवर्ण के बाद रित शब्द हो और वहां तृतीया समास हुआ हो तो वहां पर भी पूर्व और पर दोनों के स्थान पर वृद्धि एकादेश होता है। अब सुखेन रीता, या रीत हाथ से त प्रत्यय करेंगे तो बन जाएगा रीता, और सुखेन में तृतीया है, प्रकृत्या दिव्य उपसंख्यानम इस वार्तिक से तृतीया है। तो यहां पर सुखेन आगे रीता है, तो यहां पर तृतीया समास किया गया, और समास होने के बाद जो विभक्ति है उसका समास करने के बाद जब प्रातिपदिक संज्ञा करते हैं कृतधि समासाश्च से, तो उसके बाद सुपो धातु प्रातिपदिक उससे विभक्ति का लुक होता है, तो सुख रित हुआ। यहां अ के बाद रित है और तृतीया समास भी है, इसलिए अ और री की वृद्धि आर करेंगे और बन जाएगा सुखार्तः। यदि तृतीया न कहते तो आप किसी को भी वृद्धि कर सकते थे। उदाहरण के लिए परमः चासौ रीतः, यहां पर तृतीया नहीं प्रथमांत है और कर्मधारय समास है। परम के साथ समास करेंगे सन महत् परमोत्तमोत्कृष्टा पूज्यमाने, तो परम आगे रीत है तो यहां पर प्रथमांत है, लेकिन वृद्धि के लिए तो तृतीया का समास का होना आवश्यक है, वो नहीं है, इसलिए यहां वृद्धि नहीं करेंगे, बल्कि हम यहां क्या करेंगे गुण करेंगे और बन जाएगा परमर्थः। अब वृद्धि के लिए एक और वार्तिक है, वो वार्तिक कहते हैं प्रवत्सतर कंबल वसनार्ण दशानाम ऋणे। इसका अर्थ इस प्रकार है प्रवत्सतर कंबल वसन ऋण तथा दशन शब्द के पर में यदि ऋण पद हो तो पूर्व पर के स्थान पर वृद्धि एक आदेश हो। अप्रोधनम ऋणम तो बन जाएगा प्रऋण है और एक की वृद्धि आर तो बन जाएगा प्रारण। यहां पर भी प्रादि तत्पुरुष समास है, प्रादयो गताद्यर्थी प्रथमया, इसलिए प्रारणम हुआ। वत्सतर आगे ऋणम है
तो वहां अ और ई की वृद्धि आर, तो वत्सतरार्णम। यहां वत्सतर का अर्थ होता है गोवत्सा। तो उसके लिए जो कोई ऋण लिया जाए तो वत्सराय गृहीतम ऋणम वत्सरार्णम। इसी तरह से कमल धनम ऋणम, तो कंबलाय गृहीतम ऋणम। तो वहां पर कंबल आगे ऋणम है, वृद्धि कर लेंगे तो क्या बन जाएगा? कंबलार्णम। इसी तरह से ऋण आगे ऋणम तो ऋणार्णम। अर्थात एक ऋण को चुकाने के लिए लिया गया दूसरा ऋण वो ऋणार्णम कहता है। ऋणस्य अपनयनार्थम यद ऋणम क्रियते तद ऋणार्णम। इसी तरह से वसन आगे ऋण वसनार्णम। वसन अर्थात वस्त्र, तो वस्त्र के लिए लिया गया ऋण वो कहेगा वसनार्णम। लेकिन 10 आगे ऋणम है तो वहां दशार्णा बना। इससे पूर्व वाले जितने भी उदाहरण थे सारे के सारे तत्पुरुष समास के थे। और परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयो, द्वंद्व तथा तत्पुरुष समास में तो अंतिम पद के अनुसार लिंग का प्रयोग होता है, इसलिए वहां पर ऋणम उत्तर पद था और उसी जगह से किया गया। लेकिन ये जो अंतिम है यह बहुब्री है और बहुब्री समास में अन्य पदार्थ की प्रधानता होती है। और ऋण शब्द का अर्थ जो आप ऋण कर्ज के रूप में जानते हैं वो तो है ही, लेकिन ऋण के और 2 भी अर्थ हैं। दुर्ग भूमौ जले च, दुर्ग भूमि किले की भूमि और जल भी है। तो ऐसा देश ऐसा स्थान जहां पर 10-10 किले की भूमि हो वो स्थान या देश कहलाएगा दशार्णा। और ऐसी नदी जहां 10 प्रकार के जल हो तो वो कहलाएगी दशार्णा। इसलिए यहां पर बहुब्री समास होने के कारण अन्य पदार्थ के अनुसार लिंग का प्रयोग किया गया है। अब खुद ही लिखते हैं प्रारणम वत्सरार्णम इत्यादि। ऋणस्य अपनयनाय यद ऋणम क्रियते तद ऋणार्णम। मूल में स्वयं लिखते हैं और दशार्णो देशः नदी च दशार्णा। यदि आप नदी के लिए प्रयोग करेंगे तो दशार्णा। ऋण शब्दो दुर्ग भूमौ जले च, ऋण शब्द का प्रयोग किले के भूमि और जल के लिए भी किया जाता है, इसलिए अंतिम में हम उसी अर्थ को में प्रयोग मानते हैं। अब जब वृद्धि का प्रसंग है तो एक और सूत्र आता है और वो सूत्र है उपसर्गादृति धातु। उपसर्गात रीति धातु इसका पदच्छेद है और यहां पर भी आद गुण से आद की अनुवृत्ति आती है और वो आद उपसर्ग का विशेषण बन जाता है। तो जब विशेषण बन जाए कोई वर्ण तो ये विधिस तदंत से तदंत की उपस्थिति हो जाएगी, इसलिए अवर्णांताद होगा क्योंकि उपसर्गात पंचम्यंत है। इसलिए अवृत्ति पर सप्तम्यंत है और वो धातु का विशेषण है। तो जब सम्यंत सप्तम्यंत कोई वर्ण किसी और का विशेषण हो जाए तो वहां पर यस्मिन विधिंस तदादावल ग्रहणे, इस परिभाषा से तदादि की उपस्थिति हो जाती है तो अर्थ हो जाएगा ऋकारादि। इन सब को मिला करके भट्टोजी दीक्षित सिद्धांत कौमुदी में अर्थ लिखते हैं अवर्णांताद उपसर्गात् ऋकारादौ धातौ परे वृद्धिरेकादेश स्यात्। अब उपधनम ऋक्षति, यहां पर ऋक्ष धातु जानने के अर्थ में है, तो ऐसे में ऋक्षगतौ, तो उप आगे ऋक्षति ऋकारादि धातु पर में मिला तो वृद्धि कर लेंगे और उरन रपरा की सहायता से आर हो जाएगा तो बन जाएगा उपार्क्षति। इसी तरह से प्र धनम ऋक्षति वृद्धि कर लेंगे बन जाएगा प्राज्यति। अब एक सूत्र आता है वो अतिदेश सूत्र है। सूत्र है अंतादिवच्च। सूत्र का अर्थ है यो अयम एक आदेश
स पूर्वस्यंतवत् परस्य आदिवत् स्यात्। कहते ये जो एक आदेश पूर्व और पर के स्थान में एक आदेश करेंगे वो पूर्व वाले हिस्से के अंत की तरह और पर वाले हिस्से के आदि की तरह माना जाए। कहते हैं ऐसा यदि करें तो जो वृद्धि हम और करेंगे वो पूर्व वाले के अंत की का अवयव यदि माना जाएगा तो उपार में र पदांत र हो जाएगा। अब जब पदांत र हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में यदि पद के अंत में र होता है तो उसे तो विसर्ग आदेश हो जाता है, क्योंकि सूत्र है खरवसानयोर विसर्जनीय खरी अवसाने च परे। यदि खर पर में हो या अवसान पर में हो, अवसान आप जान चुके हैं, वर्णानाम अभावो अवसान, अर्थात जिस वर्ण के उच्चारण करने के बाद वर्ण दूसरा वर्ण ना हो अवसान। तो ऐसी स्थिति में यदि पद के अंत में या अवसान में रहो, पद के अंत वाले र को अवसान पर में रहने पर अर्थात दूसरा वर्ण पर में न रहने पर तो वहां उस रेप को विसर्ग भी हो सकता है। तो कहते हैं ऐसे स्थिति में क्या आपने आज जो किया है इसकी वृद्धि हो सकती है। लिखते हैं इति विसर्गे प्राप्ति, इसे तो विसर्ग की प्राप्ति थी। अंतवद भावे न पदांत रेफस्य न विसर्ग। कहते प्राप्ति तो है लेकिन अंतवद भाव को मान करके यदि पदांत में र मिलाया जाए तो उस र को विसर्ग नहीं होता है। हाँ, यदि मुख्य रूप से है तो र को विसर्ग हो जाएगा, आपत्ति नहीं है। जैसे राम आगे सु लाएंगे, सु में स बचेगा, सु से रुत्व करेंगे, र होगा, इस र को आप कर सकते हैं, राम बनाएगा। लेकिन अंतवत भाव से यदि आप र लाएं तो उसको विसर्ग नहीं होता है। कहते हैं इसमें क्या प्रमाण। तो उत्तर देते हैं पानी जी का एक सूत्र है उभयथर्चु छो कर्तरि चर्षि देवतयो। अब देखिए उभयथा ऋक्षु, तो यहां भी आर है, उभयथा ऋक्षु, हाँ आर ने गुण है। तो उभयथार थर जो यहां पर था अर, तो र को पदांत रेप मान करके विसर्ग करना चाहिए था, परंतु पाणिनि जी ने ऐसा नहीं किया है। इसी तरह से कर्तरि च ऋषि देवतयो गुण है, तो जो अर है वो र चर का अंतिम वयम होता, वहां भी विसर्ग होना चाहिए। परंतु पाणिनि जी ने इन दोनों सूत्रों में अंतवत भाव मान करके रेफ को विसर्ग तो नहीं किया है। इससे पता चलता है कि अंतवत भाव मान करके होने वाला जो रेफ को विसर्ग है वो नहीं होता है। वो खुद ही लिखते हैं उभयथर्चु कर्तरि चर्षि देवतयो इत्यादि निर्देशात। इस निर्देश से यहां पर हम नहीं करेंगे। अब कहते हैं उपसर्गेणैव धातुराक्षेपे सिद्धे धातु इति योग विभागेन पुनर्वृद्धि विधानार्थम। अब कहते हैं जब उपसर्गादृति धातु है तो वहां पर उपसर्गात कहने से ही तो धातु की का बोध होता है, क्योंकि यदि उपसर्ग पर में है तो उसके बाद जाहिर है कि धातु का ही होना चाहिए। तो फिर से जो धातु कह दिया गया है यह योग विभाग से यह दिखा जाता है कि यदि धातु वाला हो तो आप उसे वृद्धि करेंगे। तो इस तरह से धातु अंश वाला यदि और भी कहीं आपको मिल जाए तो आप वहां पर क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे। तेन हृत्यकः इति पाक्षिकोपि प्रकृतिवत् भावो अत्र न भवति। इसलिए आगे ऋत्यकः एक सूत्र है, वो कहता है पदांत अक के बाद यदि री हो तो प्रकृतिवत् भाव भी कब से हो।
तो अब ध्यान रखें, इसमें जो 2 बार धातु हो गया, एक तो आक्षिप्त धातु था और खुद धातु है, इसका मतलब कहता है कि धातु वाला यदि हो तो आप वृद्धि ही करेंगे, अन्य कोई नहीं। इसलिए बाद में यदि रित्य का होगा भी तो उसका भी ये अपवाद हो जाएगा, उसको भी ये बात कर लेगा और रित्यका की प्राप्ति यहां नहीं होगी। अब इसी तरह से वृद्धि का जो प्रसंग था उसको बढ़ाते हुए उन्होंने कहा वा सुप्या पिशले, कहते हैं अपिशली नाम के आचार्य हैं, वो कहते हैं यदि शुभ धातु भी पर में हो रिकार आदि वाला तो अब वहां भी वृद्धि करें, पर विकल्प से करें। शुभ धातु का मतलब हुआ नाम धातु, सुबंत को जब धातु बना दिया जाए तो लिखते हैं अर्थ अवर्णांतादुपसर्गात् ऋकारादौ शुभ धातौ परे वृद्धि रेकादेशो वा स्यात्, अर्थात अवर्णांत उपसर्ग से पर ऋकार आदि वाले जो शुभ धात उनके रहने पर भी वृद्धि एक आदेश विकल्प से हो। यहां जो अपिशली ग्रहण है वह पूजार्थक है। अब उदाहरण के तौर पर प्रार्षभीयति, तो यहां ऋषभ इव आचरति, ऋषभ इव आचरति, इस विग्रह में जब यहां पर नाम धातु किया गया है तो ऐसे में ऋष या ऋषभम आत्मना इच्छति ये अर्थ कर ले तो सुप आत्मना क्यच से क्यच होगा, तो ऋषभ क्यच अनुबंध लोप करेंगे य, ऋषभ य, और जब ऋषभ य करेंगे तो सनाद्यंता धातव से धातु संज्ञा होगी, और धातु संज्ञा होने के बाद फिर सुपोधात प्रातिपदिकयों से जो अम विभक्ति है उसका लोप हो जाएगा, और फिर क्यचिच से ऋषभ के अ को ईत हो जाएगा, तो ऋषभीय और लट तिप शप परूप करके ऋषभीयति बनेगा। तो ऋकार आदि धातु शुभ धातु हो गया, तो वृद्धि जब करेंगे तो बन जाएगा प्रार्षभीयति, और जब वृद्धि नहीं करेंगे तो गुण हो जाएगा तो बन जाएगा प्रर्षभीयते। इसी तरह से हम यदि लृ हो लिकार आदि धातु हो तो साहचर्यात वहां पर हाल करेंगे वृद्धि में, उपधनम लृकारीयति, तो जब वृद्धि करेंगे तो उपाल्य कारीयति, और जब वृद्धि नहीं करेंगे तो उपल्ल कारीयति बनेगा। तपरत्वा दीर्घे न, जो रित कहा गया तो वहां रित का जो कहा गया है उपसर्गा धृति धातु, तो उसमें तपरकरण है, इसलिए वो यदि ह्रस्व री धातु हो तो लिया जाएगा ऋकार आदि, लेकिन दीर्घ री आदि वाला धातु हो तो हम नहीं लेंगे, फिर तो वहां पर गुण ही होगा। जैसे उपधनम रीकारीयति, तो वहां पर बन जाएगा ऊपर कारीयति। तो इस तरह से आज आपने जो वृद्धि संधि है उसको भी आपने सुन लिया है, और इसके बाद अगली कक्षा में हम आपके बाद अगले संधि को लेकर अगले किसी सूत्र को लेकर के आएंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि अगला पाठ जो होगा वो आपको पररूप से संबंधित पाठ होगा। तो आप सब पाठ सुने और आप अपना जो अनुभव है वो भी हमें भेजें, ताकि मैं आपके अनुभव को सुनूं, और पाठ में मुझे और यदि किसी प्रकार का आपके सुझाव के आधार पर पाठ में गुणवत्ता की अपेक्षा होगी तो मैं प्रयत्न करूंगा कि अधिक से अधिक उसमें गुणवत्ता ला सकूं, और हम सब मिल करके संस्कृत व्याकरण को, पाणिनि व्याकरण को समझें और इसके प्रचार प्रसार में अधिक से अधिक सहयोग करें। धन्यवाद।